क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ये रही ए, तो ए इक्वल टू कितना हो जाए ए या A1 कितना हो जाएगा 3, और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है तो क्या होगा A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2। हमें कम से कम 2 बार ये निकाल करके देखना है, अगर सेम आ जाए तो ही हमारा कॉमन डिफरेंस ये कहलाएगा, अगर सेम नहीं आए तो नहीं कहलाएगा। तो A3 के लिए निकालेंगे A3 माइनस A2 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। A3 की वैल्यू है माइनस का 1 और A2 की वैल्यू है 1, ठीक है, जो कि हो जाएगा माइनस 4 मिलेगा और ये 1, तो कितना होगा माइनस 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जिसको हमें D भी बोलते हैं हम, वो हो जाएगा माइनस का 2। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हो गई हमारी A3। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी A इक्वल टू या A1 इक्वल टू कितना माइनस का 5, और D हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है माइनस की 1 और A1 की वैल्यू कितना माइनस का 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूले का माइनस, और A1 की वैल्यू माइनस का 5, तो यहाँ पर बचेगा कितना 4 प्लस का D इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 कितना है 3 माइनस, और ये यहाँ का माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस 1 यानी कि 4, तो कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू आ गई है हमारी 4 और A1 यानी कि फर्स्ट टर्म हो गई है हमारी माइनस का 5। थर्ड वाला पार्ट है, ठीक है, इसको करते हैं। A1 की वैल्यू तो हो गई हमारी फर्स्ट टर्म 1/3 और D हमें निकालना है तो क्या होगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 5/3 माइनस A1 की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारे पास 4/3 बच जाएगा। D A3 माइनस A2, कम से कम 2 बार हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, अगर दोनों में सेम आ जाए तो ही कॉमन डिफरेंस होगा वरना नहीं होगा। 9/3 में से हमें माइनस करना है 5/3। ठीक है, जब भी बेस सेम हो तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर हमारा होता है वो डायरेक्टली एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो 9 माइनस 5 कितना होगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ D की वैल्यू कितनी आएगी 4/3, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 4/3। इसका फोर्थ पार्ट है हमारी A1 यानी कि फर्स्ट टर्म तो हो गई है 0.6 और हमें D निकालना है, तो D क्या होगा यहाँ पे A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है 1.7 माइनस A1 की वैल्यू है 0.6, तो यहाँ से बचेगा 1.1। ठीक है, तो D इक्वल टू A3 माइनस A2 करके देखेंगे हम, यानी कि 2.8 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 1.7, तो यहाँ पर भी 1.1 हमारा रिमेनिंग बचेगा और दोनों में सेम है, इसलिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.1, और ये हमारा इसका आंसर होगा।